नमस्कार दोस्तों, मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाल ही में हुए वाइस प्रेसिडेंशियल चुनाव की। एक ऐसी दौड़ जो कई लोगों के लिए अनुमानित रूप से समाप्त हुई। चुनाव में बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवार विजयी हुए, जो उन लोगों के लिए एक अनुमानित परिणाम था जो बिना किसी वैचारिक पक्षपात के देख रहे थे। हालांकि कुछ लोग एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। बीजेपी उम्मीदवार की जीत का साफ रास्ता देखने में असमर्थ थे। विपक्ष द्वारा एक बड़ी गलती पर प्रकाश डाला गया है। जब बीजेपी ने तमिलनाडु से महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर राधाकृष्णन को नामजद किया, तो मीडिया ने सुझाव दिया कि यह डीएमके के वोट तोड़ने के लिए किया गया था। इसके जवाब में कांग्रेस ने इस कहानी से प्रभावित होकर आंध्र प्रदेश से सुदर्शन रेड्डी को आगे किया, इस उम्मीद में कि तेलुगु भाषी राज्यों में वोट बिखरेंगे। मूल मुद्दा ये है कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस ने मीडिया की कहानियों को अपनी रणनीति तय करने दी, न कि अपनी खुद की रणनीति विकसित की। वे अपने उम्मीदवार चयन के पीछे बीजेपी के असली इरादों को समझने में विफल रहे, जिससे वे प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में असमर्थ रहे। दूसरी ओर बीजेपी ने ऐसी मीडिया कहानियों को ध्यान भटकाने वाली चीजों के रूप में देखना सीख लिया है, जिससे वे मीडिया द्वारा बनाए गए जाल में फंसने से बचते हैं। इसके बाद एक अधिक गंभीर विश्लेषण किया गया है, जिसमें इस वाइस प्रेसिडेंशियल चुनाव की आवश्यकता पर ही सवाल उठाया गया है। ये सुझाव दिया गया है कि अगर पिछले वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर विपक्ष द्वारा रची गई एक साजिश में नहीं उलझते, तो उन्हें इस्तीफा नहीं देना पड़ता और कोई उपचुनाव नहीं होता। ये स्पष्ट रूप से इशारा किया गया है कि धनकर को सरकार के साथ सहयोग न करने के कारण इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे इस नए चुनाव का रास्ता साफ हुआ। मोदी शाह नेतृत्व द्वारा ये तेजी से उठाया गया कदम इसके निहित जोखिम के बावजूद एक गणित प्रयोग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक मंत्री की नियुक्ति के विपरीत एक वाइस प्रेसिडेंट को बदलने के लिए एक नए चुनाव की आवश्यकता होती है, जो संसद के दोनों सदनों में सरकार की शक्ति का एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। एक राजनीतिक ब्रह्मोस मिसाइल से तुलना की गई है, एक वास्तविक दुनिया के मिसाइल परीक्षण का हवाला देते हुए, जहां एक ब्रह्मोस मिसाइल बिना वॉरहेड के जानबूझकर पाकिस्तान में इसकी रेंज और रडार का पता लगाने की क्षमता का आकलन करने के लिए लॉन्च किया गया था। बीजेपी के लिए सफल परिणाम 452 वोट हासिल करना लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उनके मजबूत बहुमत का स्पष्ट संकेत है। ये जीत एक परीक्षण है जो सरकार की महत्वपूर्ण कानून पास करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है, जिसमें संभावित रूप से विवादास्पद संविधान संशोधन और यहां तक कि बंगाल जैसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की क्षमता भी शामिल है, यदि आवश्यक समझा जाए। तो राधाकृष्णन का चुनाव ये आश्वासन प्रदान करता है कि ऐसे प्रस्ताव संसद में आसानी से पास हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही।